नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा एक टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। दोस्तों इनके बेसिक के मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए है, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा और उसके बाद में ही इस वीडियो को ज़रूर देखना। क्योंकि दोस्तों अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो शायद क्वेश्चन का आंसर देने में आपको तकलीफें हो सकती है। तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखना। और उसी के साथ में मैं आज की इस वीडियो के अंदर अपन आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 और CBT 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बने हैं परसेंटेज के, वो सारे के सारे क्लियर करने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना अगर आप भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों उसी में आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बना था आरआरबी एनटीपीसी 5 फरवरी 2021 को 5 शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। देखिए दोस्तों, ये अपना हो गया ए, ये हो गया अपना बी। अगर बी 100 होगा ना तो ए कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 20% कम है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में प्रतिशत के अंदर गैप कितना है 20 का। ठीक है ना। तो 20/, आप 80 कर लोगे, क्योंकि तुलना ए से करनी थी अपने को, इसीलिए मैंने 80 में रखा है। अब इसको काट लो। जैसे ही आप इसको काटोगे ये कटेगा, 20 से कट जाएगा 4 बार और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25%। और 25% अपने बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आने वाला है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। दोस्तों ये बेसिक के अंदर मैंने आपको समझा रखा है कि आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे, पूर्ववत रहे, अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, वही रहे, कोई परिवर्तन ना हो, कोई नो चेंज वाली क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। तो चलिए अब इसको सोल्व कैसे करना है। देखिए माना कि पहले उसका मूल्य था 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है 25 की वृद्धि कर रहा है, तो मैं यहाँ पर +25 करूँगा। 25 की वृद्धि कर रहा है तो कहाँ पहुँचेंगे अपन 125 के ऊपर। ठीक है, 125 पे ऊपर अपन आ जाएंगे। ठीक है ना। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, यानी वापस उसी मूल्य लाना है जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, वहीं पर वापस आना है। यानी 100 था पहले, तो अभी अपने को 100 लाना है। तो दोस्तों अपने को कितनी कमी करनी चाहिए, तो 25 की कमी करेंगे। 125 से अगर 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी 25 की कमी करनी होगी कितने में से 125 में से परसेंट के लिए गुणा 100। चलो इसको कर देते हैं सोल्व। 25 से ये कट जाएगी कितनी बार 5 बार, और 5 से ये कितना बार कटेगा 20 बार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 20%। और 20% अपने डी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अपना अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो इस प्रकार आपको दिया हुआ है, संख्याओं x और y का अनुपात x अनुपात y बराबर 4:5 है। यदि x का मान z से, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है z, यहाँ से निकाल देता हूँ इसको, यहाँ पर z है, z आप समझ लेना, z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना अधिक होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली देखे जाए तो ये रेशो का क्वेश्चन यानी अनुपात का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर भी बनता है। तो इसको समझना आपको पड़ेगा। पहले तो आपको रेशो पता करना पड़ेगा। जब आपको रेशो के बारे में जानकारी होगी तो आप बात बता सकते हैं कि कौन कम है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो रेशो कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए अपने पास जो x है और ये y है, अनुपात के अंदर दिया हुआ है 4:5। ठीक है ना। और जो x है और z है, ठीक है ना, z से 20% अधिक है। अगर z अगर 100 होगा ना तो x कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है। चलो अब इसको काट दो, ये कितना आएगा 6 बार और ये कितना आएगा 5 बार। अब दोस्तों आपको x y और z निकालना है, ये x y और z। चलिए अब इसको सोल्व करना है।
तो x कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 अनुपात y 5 दिया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, और x यहाँ पर 6 दिया हुआ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 अनुपात z 5 दिया हुआ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, आपको ऐसा फॉर्मेट बनता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो इधर आपको 4 को किसका देना है, यहाँ पर 4 लिखना है, और इधर आपको किसका आना है, 6 को, यानी 6 लिख देना है। ठीक है ना। फिर अब इसको करना है आपको सोल्व। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 × 5 यानी 20 अनुपात 4 × 6 यानी 24 अनुपात ये 6 × 5 हो जाएगा 30। ठीक है ना। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, y का मान z से कितना अधिक होगा। तो दोस्तों z कितना है 20 और y कितना है 10। तो दोस्तों कितना अधिक हो जाएगा, 20 और 30 के अंदर अंतर कितना आएगा, 10 का अंतर आएगा 20 में से। ठीक है ना। परसेंट के लिए गुणा 100। चलिए सोल्व करते हैं। इसको काट लो आप, 20 से काटोगे 5 बार। ठीक है ना। 10 × 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 50%, और 50% अपने कौन से ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन आने वाला है, एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें बढ़ोतरी 2 बार हुई है। देखिए पहले अपन 100 पर 20 बढ़ाते हैं तो कहाँ आ जाएंगे 120। अब दोस्तों 120 का अपने को 30% निकालना पड़ेगा। 120 का 30% कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 बार 30 36। ठीक है। टोटल ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 156। ठीक है ना। पहले 100 था, अब हो रहा है 156, तो 56% की बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर 20 और 36 भी जोड़ सकते हैं, 56 नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चनों को इस टाइप से सोल्व किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अपना अगला क्वेश्चन आने वाला है। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, तो उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई। दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन, वो वृद्धि का था और ये कमी का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी करते हैं सोल्व। देखिए माना कि उसके पास पहले थे 100 रुपये। ठीक है ना। समझना 25 उसमें से कम कर रहा है वो, तो कहाँ पहुँच रहा है 75 के ऊपर। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चंस कि 10 की और कमी की, तो 75 का 10% निकाल लो तो कितना आएगा 7.5 आएगा। ठीक है। तो ये 7.5, तो इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा 32.5% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, तो शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। देखिए दोस्तों पहले 5 की कमी हो रही ना, तो आगे अपन 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95 होगा। फिर 5 की वृद्धि हो रही है, तो अपन 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105/100। 5 से काटो 20 बार, 5 से 1 कटेगा कितनी बार 19 बार, 5 से ये कटेगा 21 बार, और 5 से ये कटेगा अपना कितना हो जाएगा 4 बार। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 399/4। तो जैसे इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 99.75। तो अपने को 100 होने में कितना कम पड़ रहा है 25%, 0.25%, 0.25% की कमी होगी। और 0.25% की कमी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ है, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद में 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई होगी। ठीक है ना। देखिए अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। 15 की वृद्धि हुई ना तो 115, और 15 की कमी हुई तो कितना हो गया 85/100। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 से 20 बार, 5 से 23 बार, 5 से ये कटेगा 4 बार, और 5 से ये कटेगा कितने बार 17 बार। 17 × 3 51 का एक हासिल 5, 7 दूना 34, और 5 हो जाएगा 39। ये बट्टे में 4 है जो ही है। तो ये इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा
97.75। ठीक है, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपने को कितने 100 होने में कितने प्रतिशत कमी हो रही है। तो 2.25 की 2.25% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2.25 हमारी डी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद में 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, ये फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। ये 100 पर 40 की वृद्धि तो 140 और 100 पर 40 की कमी तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 40 की कमी बटेवा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 16% की कमी दिखाई दे रही होगी। 100 में से 84 जाएगा तो 16%, तो 16% की कमी होगी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है जो कि आपको इस प्रकार दिया हुआ है, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई है और फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले 20% की कमी हुई तो कहाँ पहुँचेंगे, 80 इंटू 10% की वृद्धि हुई तो 110 बटेवा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो आपको 100 होने में कितना कम दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि 12% की कमी होगी। ठीक है ना दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है, एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है, तो उसकी दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला तरीके से सोल्व करूंगा। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x प्लस माइनस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। दोस्तों, ये प्लस माइनस वृद्धि या कमी के रिलेटेड ही लिखनी होती है। प्लस कब लिखेंगे, जब वृद्धि होगी तो प्लस आएगा और जब कमी होती है तो माइनस आता है। ठीक है ना, जैसे इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। x कितना है, 35 माइनस 25 माइनस 35 इंटू 25 बटेवा 100। ठीक है, 25 की कमी थी तो माइनस 25 लिखा और 35 की वृद्धि थी तो मैंने प्लस 35 लिखा। ठीक है ना, इतना सा आपको समझना है। चलिए यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125 का 5 हासिल कितना हो जाएगा, 12, 25 इंटू 3 75 और 12 कितना हो जाएगा, 87। तो ये हो जाएगा 875, 2 जीरो यहाँ पर नीचे लिए 100 है तो यहाँ पर 8.75 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 10 में से 8.75 लेस करोगे तो 1.25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।